तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, मौत का कुआं, सब उसी पे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, इसमें जो है नेट फोर्स इक्वल टू लिख रहे थे एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज एम इंटू ए। नेट फोर्स एम इंटू ए होता है, ए का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, यही था, सेंटर की तरफ लग रहा है नेट फोर्स। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आप बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं काइनेमेटिक्स में। उसमें क्या था, एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होता है, किसी एंगल पे होता है। अगर हम देखें एक्सीलरेशन कैसा है, देख लीजिए, वेलोसिटी है ऐसे, एक्सीलरेशन है ऐसा, सेंटर की तरफ नहीं है, कुछ एक्यूट एंगल पे है या ऑब्ट्यूस एंगल पे, एक्यूट एंगल पे या ऑब्ट्यूस एंगल पे। ठीक है, डिपेंड करता है स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है, याद है क्या? जैसे मान लो ये है वी, ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल। ये कब होगा, जब स्पीड बढ़ रहा होगा, और ये कब होगा, जब स्पीड घट रहा होगा। और अगर आपको याद है तो 2003 का एक प्रॉब्लम लिए थे जेई का, पेंडुलम वाला क्वेश्चन, एक किसी एक इन बीच वाले पोजीशन पे, ये तो बॉटम वाला पोजीशन हो गया, इधर है, तो हम बीच वाला पोजीशन पे वेलो एक्सीलरेशन का क्या डायरेक्शन होगा, ये हम पूछे थे। ठीक है, तो अगर स्पीड इधर है तो वो बढ़ेगा, तो उससे एक्यूट एंगल बनाते हुए, और अगर स्पीड इधर है तो घटेगा, तो उससे ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए, इससे एक्यूट उससे ऑब्ट्यूस। तो देखो एक्सीलरेशन जो है सेंटर की तरफ नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स भी किधर होगा, सेंटर की तरफ नहीं होगा। अगर एक्सीलरेशन इधर है तो नेट फोर्स भी उधर ही होता है। नेट फोर्स जो है m इंटू ए इज नॉट टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ नहीं है नेट फोर्स, वो तो एक्सीलरेशन की तरफ है, और एक्सीलरेशन खुद सेंटर की तरफ नहीं है, या तो एक्यूट बना रहा है या ऑब्ट्यूस बना, उसी तरफ होगा। ठीक है, तो अगर बताए थे इसी क्वेश्चन को हम न्यूटन्स लॉ से ही बताएंगे, तो देखो न्यूटन्स लॉ से देखो, अगर इसको जज करें, ये बीच, ये बॉटम का पोजीशन है, ऐसा था, हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, एम जी है ऐसे, एम जी है वर्टिकल डाउन, और टेंशन है ऐसे, यही है, टेंशन और वेट, यही दो फोर्स लग रहा है, यही मिल के नेट होगा, देखो नेट इसी तरफ होगा, इन दोनों का मिल के नेट, और जिधर नेट होगा उधर ही एक्सीलरेशन। तो आप इसको टेंशन और एमजी से भी देख सकते थे, नेट इस तरफ है, ना नेट सेंटर की तरफ है, ना नेट टेंजेंट की तरफ है, नेट एंगल पे, तो एक्सीलरेशन भी उधर। क्लियर है? तो आप इसको न्यूटन्स लॉ से भी देख सकते थे, काइनेमेटिक्स से भी देख सकते थे, और जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो अब नेट फोर्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। एक पार्ट होगा टुवर्ड सेंटर, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स का दूसरा पार्ट होगा टुवर्ड्स टैंजेंट, अभी ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या बताएगा, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अगर सिंबल में लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लिख रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी लिख रहे हैं,
और ये होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ये होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन भी दो पार्ट में बट गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता था mv²/r अगर याद हो तो, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता था mdv/dt। तो यही है पूरा डायनेमिक्स। एक फोर्स है नेट फोर्स का, एक पार्ट है टेंजेंट की तरफ और एक पार्ट है सेंटर की तरफ। वहां नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही होता था, टेंजेंट की तरफ नहीं होता था। यहां सेंटर की तरफ भी है और टेंजेंट की तरफ। तो जो भी फोर्स है वो सेंटर की तरफ भी है और टेंजेंट की तरफ। सेंटर की तरफ होगा वो mv²/r लिखेंगे, और टेंजेंट की तरफ होगा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, ये एग्जाम्पल जो है सिंपल पेंडुलम का है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी एक पेंडुलम बताए थे। कौन पेंडुलम बताए थे? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम जो है वो आसान है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सिंपल पेंडुलम थोड़ा टफ है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखियो, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम देख रहे थे, इसका एक एग्जांपल, और भी कई एग्जांपल हो सकता है। डे टू डे लाइफ में यही होता ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहां होता है, स्पीड घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में देखो, हम यहां देखो, ये पेंडुलम है, ये बॉटम मोस्ट है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे ही ऑसिलेट करता है। एंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वैल्यू मान लो सेम है, इधर θ0 एंगल तक गया, मैक्सिमम एंगल किधर गया, θ0, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे। क्लियर है? इसका मास है m। ओके, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए सिंपल पेंडुलम में क्या स्पीड कांस्टेंट रहता है? स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड पे स्पीड हो जाता है 0, एंड पॉइंट पे स्पीड 0, और बॉटम में स्पीड मैक्सिमम। ठीक है, और बीच का कोई पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, θ0 इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है? किसी थीटा पर देखें, इसका स्पीड है v, ये स्ट्रिंग का लेंथ है l। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हम स्टडी कर रहे हैं बीच का पोजीशन। यहां पे एक टेंशन लग रहा है T, क्लियर है? एक mg है ऐसे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हर चीज दो पार्ट में बंटता है, एक टेंजेंट की तरफ, एक सेंटर की तरफ। जब भी सर्कुलर मोशन हो तो सर्कुलर मोशन में एक पार्ट हमेशा टुवर्ड्स टेंजेंट, टुवर्ड्स सेंटर ब्रेक करो, और एक पार्ट ब्रेक करो टुवर्ड्स टेंजेंट। हमेशा सर्कुलर मोशन में इस टाइप का कंपोनेंट में ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्स वाई में ब्रेक करोगे तो वो काम का नहीं है। सेंटर और टेंजेंट हमेशा काम आएगा, काइनेमेटिक्स में भी काम आया, अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। ठीक है, जब भी सर्कुलर मोशन हो, आप एक पार्ट सेंटर की तरफ मोड़ो, एक पार्ट टेंजेंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके सारा फोर्स देखते हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को यहां अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या टेंशन सेंटर की तरफ है? यस, ये है सेंटर, टेंशन तो सेंटर की तरफ है। ठीक है, mg, तो mg को आप जैसे हमने बताया हर चीज को दो पार्ट में ब्रेक करो, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए mg को हमने ब्रेक कर लिया, एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा।
ठीक है, mg को हमने ब्रेक कर लिया। तो बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्या? ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, समझ में आ रहा है ना? ये लाइन है, ये थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल बन रहा था थीटा, होगा क्या? तो बताओ ये कंपोनेंट mg का किसके बराबर होगा? mg, और ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा? mg साइन थीटा। इतना तक क्लियर है? ओके, टेंशन तो सेंटर की तरफ है ही, और mg को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, क्योंकि अभी हमने जाना सर्कुलर मोशन में हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट की तरफ। क्लियर है? ओके, तो अब जो है इसका देखो, अब हम फाइनल लिख रहे हैं इक्वेशन। इधर नोट कर लिए क्या? इधर नोट नहीं किया, ठीक है, इस पार्ट को जल्दी नोट कीजिए, इतना दूर पार्ट को, इतना दूर पार्ट को, ओके, जल्दी नोट कीजिए। इधर बस, हाँ देखो, ठीक है, हाँ देखिए, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है कि आप देखो टेंशन किधर है? सेंटर की तरफ, और mg को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो बताओ ये है सेंटर, और टेंशन है इस तरफ T, और इसका उल्टा है mg cos थीटा, ठीक है, ये है सेंटर। तो बताओ अगर हम लिखें FC, FC हम क्या लिख रहे थे? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। बताओ देख के, सेंटर की तरफ टेंशन तो सेंटर की तरफ है ही, तो वो तो प्लस के साथ आएगा, और mg cos थीटा उसका उल्टा है तो माइनस के साथ आएगा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? T माइनस mg cos। क्लियर है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स, और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? mv²/r होता है। तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू mv²/l। r रेडियस है तो वहां पे l रेडियस है, इसका मास है m, लेंथ है l, स्पीड है v। तो बताओ यहां से, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला होता है किसी थीटा पे टेंशन का क्या वैल्यू। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज टेंशन एट, और इस इक्वेशन को हम लोग अगले चैप्टर में खूब यूज करेंगे, इस इक्वेशन को अगला चैप्टर वर्क चैप्टर में, ठीक है। टेंशन एट एंगल थीटा, क्लियर है? किसी एंगल थीटा पे क्या होगा टेंशन? होपफुली इतना समझ में आ गया होगा ये एक्सप्रेशन कैसे आया। ओके, लेफ्ट साइड मिटा रहे हैं, ये वाला लेफ्ट वाला पूरा, ध्यान। तो टेंशन किसी थीटा पे एकदम इसको याद रख लो, अगर वहां का स्पीड v है, लेंथ l है, मास m है, एंगल थीटा है, तो mg cos थीटा प्लस mv²/l, ठीक है। इस चीज को डायरेक्ट हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी में, उस वक्त नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे रिजल्ट। ओके, जस्ट 2-3 क्लास बाद वही होगा ये। ओके, अब बताओ यहां ध्यान दो, v, तो देखो अगर ये दो रिजल्ट
टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम रिजल्ट लिख रहे दे रहे हैं, ठीक है। इसको प्रूफ इन वर्क एनर्जी, प्रूफ इन वर्क चैप्टर, अगले चैप्टर में प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या है कि अब आप बोलोगे सर यहां पे v का क्या वैल्यू रहना चाहिए, ये एंगल पे ये कितना वैल्यू रहना चाहिए। तो हम ये जो बता रहे हैं दो रिजल्ट, देखो दो रिजल्ट क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। अगर कोई चीज को थीटा नॉट से रिलीज करेंगे, थीटा नॉट से रिलीज करेंगे, तो जो बॉटम आएगा वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो वी मैक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है √2GL1 माइनस कॉस थीटा नॉट, 2GL1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद रख लेना, खूब जगह काम आएगा। 2G का वैल्यू 10L लेंथ 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ये मैक्सिमम स्पीड जो बॉटम में। क्लियर है, क्लियर है ये वी मैक्स मिल गया। तो किसी थीटा पे अगर वी पूछा, किसी थीटा पे वी पूछा, कितना होगा, ओके। तो वी उस थीटा पे होगा वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी मैक्स स्क्वायर, देख लो वी मैक्स अगर आपको पता है वो यहां से मिल जाएगा, ओके। वी मैक्स स्क्वायर -2GL1 माइनस कॉस थीटा रूट ओवर। तो अगर थीटा नॉट पता है तो वी मैक्स पता है, और वी मैक्स पता है तो वी पता है। ये दो रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलिए, ये तो वर्क एनर्जी में प्रूव करेंगे, अभी तो बस हमने लिख दिया। ये आपको प्रॉब्लम बनाने में 2-3 प्रॉब्लम लिख देंगे, उसको जाकर बनाइएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, हम फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। ये देखिए, अब हम आगे आप बढ़ते हैं, टेंशन का वैल्यू हमने लिख दिया वहां पे, यहां टेंशन का वैल्यू लिख दिया कितना होगा, ठीक है, ओके। ये लिखा हुआ मिटाते हैं, बस इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं यहां से, ये वाला पार्ट। देखिए इधर देखिए, इंटरमीडिएट पोजीशन पे टेंशन पता चल गया, वी वी आपको यहां से मिल जाएगा, वी आपको यहां से मिल जाएगा, इस वी को पुट करोगे, थीटा पुट करोगे, आ गया, ओके। चलो अब बताओ, व्हाट अबाउट, ये तो सेंट्रीपिटल हुआ, अब उस लोकेशन पर देख के बताओ एफ टी, दैट इज नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना है। उस लोकेशन को देख के बताओ टेंजेंट की तरफ नेट फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, कॉस तो उधर हो गया, दैट इज एम जी साइन थीटा है। टेंजेंट की तरफ देख लो, वी फोर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर पूछा जाए ए टी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एफ टी बाय एम, फोर्स बाय मास, किसी थीटा पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना, ये इंटरमीडिएट पोजीशन का कहानी हो गया,
ये इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब बीच वाला पोजीशन कहीं का, ठीक है। अब बचा बॉटम मोस्ट और एंड, ठीक है। दो पोजीशन को थोड़ा सा देख लें, खत्म हो जाएगा। इधर सबको ध्यान दो, बॉटम मोस्ट पोजीशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे टेंशन कैसे निकलेंगे, ध्यान दो, ठीक है। बॉटम मोस्ट पोजीशन देखिए, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0। तो सीधा आप टेंशन का वैल्यू लिख सकते हो, देखो mg प्लस mg cos 0 प्लस एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय एल, दैट इज टेंशन जो आएगा mg प्लस वहां पे स्पीड का स्क्वायर बाय एल। ठीक है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे टेंशन का इतना वैल्यू, बॉटम पोजीशन, ठीक है। बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ये कहानी था, क्लियर हुआ बॉटम मोस्ट पोजीशन, ठीक है। ये तो हो गया टेंशन के बारे में। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जी साइन थीटा, तो जी साइन 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0। बॉटम में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। या फिर ऐसे भी सोचो, स्पीड अगर मैक्सिमम होता है तो dv बाई डी टी होगा 0, जब भी कोई चीज मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कोई भी तरीका सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बॉटम मोस्ट पोजीशन, क्लियर है, देख लीजिए पहले, बस लास्ट है एंड पोजीशन, एंड पोजीशन को देख लीजिए, ओके। एंड पोजीशन ये है, यहां पे v का वैल्यू 0, v मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 होगा, v स्क्वायर बार। बॉटम में टेंजेंशियल 0 है क्योंकि v मैक्सिमम है, बॉटम में टेंजेंशियल 0 है क्योंकि v मैक्सिमम है, और एंड पे सेंट्रीपिटल 0 क्योंकि v 0, ठीक है। अब बताओ AC 0 हो गया तो इसका मतलब FC इक्वल टू m इंटू AC 0, सेंट्रीपिटल इक्वल टू ए, यानी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज 0। सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा एंड पॉइंट पे, क्लियर है, एंड पॉइंट पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स 0, ओके। तो बताओ यहां पे ब्रेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये एंड पॉइंट था, ये थीटा नॉट एंगल पे, देख लो इधर टेंशन है ऐसे, mg था ऐसे, mg का एक पार्ट हो गया mg cos थीटा नॉट, और एक पार्ट हो गया mg, देखो तो यही हो गया एंड पॉइंट पे, टेंशन तो सेंटर की तरफ है, mg को ब्रेक किए। तो बताओ क्या लिख रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज 0, सेंटर की तरफ नेट 0 है, तो एक टी है सेंटर की तरफ, तो उसको कैंसिल कौन करेगा, mg cos थीटा। इसका मतलब टी का वैल्यू आ गया एंड पॉइंट पे, ये
एंड पॉइंट पे ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? एंड पॉइंट पे ये हर जगह का देख लो, टेंशन का क्या वैल्यू है, हम बता दिए। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स हो गया mg साइन थीटा नॉट, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया g साइन थीटा नॉट। एंड पॉइंट पे ये कहानी है, बॉटम पॉइंट पे ये कहानी है, बीच का सिचुएशन ये। ठीक है, ओके। इस तरीके से आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। एक हम सवाल लिख देते हैं, उसको जाके घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, उसको जाके घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आंसर भी हम लिख देंगे। A ball of mass m is released from horizontal position. देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन, एक बॉल को क्या किए, ऐसा होरिजेंटल करके छोड़े, समझ में आ रहा है, इसे बंधा हुआ है, उसको उठा के एकदम होरिजेंटल कर दिए और वहां से रिलीज किए, यानी 90 डिग्री है। थीटा नॉट का वैल्यू कितना है? 90। थीटा नॉट का वैल्यू 90 डिग्री। बस उसको यूज करके आपको बनाना है, पहले मैक्सिमम स्पीड निकालना है, ये फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, मैक्स फाइंड, पहला में वी मैक्स, वी एट 60 डिग्री, टेंशन एट बॉटम मोस्ट, टेंशन एट 60 डिग्री, और सबका आंसर हम लिख दे रहे हैं रूट जीएल 3 mg 2 mg। जी cos 60 प्लस एम जी cos 60 हाफ प्लस 3 mg/2, सॉरी 3 mg/2। ठीक है, ये है आंसर, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए।
कम से कम स्कूल में जो बताया जाता है